तो समाजवादी सरकार में शुरू हुआ पलायन और मकान बिकाऊ का मुद्दा अब बीजेपी की सरकार में भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिजनौर में एक धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटने का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कैराना में पलायन का मुद्दा अभी सुलझा भी नहीं था कि बिजनौर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। मामला जोगी रामपुरा गांव का है, जहां एक धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटाने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। गांव वालों की माने तो सैकड़ों साल पुराने धार्मिक स्थल से दूसरे समुदाय के विरोध के बाद लाउडस्पीकर हटा दिया गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक समुदाय के लोग अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है लिखकर गांव छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। रमेश एसओ ये हमारा लाउड स्पीकर मंदिर से उतार के ले गए और ये यहाँ तक कि माहौल इतना हो गया है कि हमें जब प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है हमारी, तो हमें यहाँ से पलायन करना के मजबूर है। सर हम यही चाहते हैं सर, हमारे मंदिर जो कई सौ पहले से बजता आ रहा था लाउड स्पीकर बज जाए। हमें योगी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और हम उनका सहयोग चाहते हैं सर। तो यहाँ से हम चले जाएंगे, कहीं भी जाएं हम यहाँ से चले जाएंगे जी। खबर मिलने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और बातचीत के जरिए विवाद को खत्म करने में जुट गए। वहीं इलाके के एसडीएम पलायन की खबर को गलत बता रहे हैं। तो दोनों पक्ष जो हैं उनके एक बेटों की तरह हैं। अगर आप दोनों बेटों को साथ लेकर नहीं चलें तो गांव में एक समरसता का माहौल स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है गांव में एक समरसता का माहौल स्थापित ताकि दोनों पक्ष आराम के साथ गांव में जीवन निर्वहन कर सकें। में एक पक्ष द्वारा लाउड स्पीकर लगाने का प्रयास किया गया था, तो उसको प्रशासन ने और पुलिस ने उसमें समय से दखल करके उसको उतरवा के रख लिया है। बाकी दोनों लोग अपना अपना पक्ष बता रहे हैं कि पूर्व से लगता आया था 2007 से, और एक पक्ष कह रहा नहीं लगता आया था। हालांकि इस संबंध में कोई अभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी मौके पे हम लोग सतर्क नज़र रखे हुए हैं। सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थाना अध्यक्ष हैं। बाकी दोनों पक्षों से ही वार्ता चल रही है और अब तक की जो भी वार्ता हमारी हुई है उससे बड़े सकारात्मक संदेश मिले हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि हम ऐसे समझौते पर पहुँच जाएंगे जो दोनों पक्षों को मान्य भी होगा और एक सामाजिक सौहार्द की भी बात बनेगी और कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाएगी। बाकी पलायन की तो बात एकदम निराधार पाई गई है, चूँकि उनसे हमने लिस्ट भी बनवाई है, उनसे बातें भी की हैं, ऐसी कोई बात नहीं पाई। तनाव की आशंका को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं लोगों को उम्मीद है कि योगी सरकार उनकी गुहार को बेकार नहीं जाने देगी और जल्द ही इस मामले का हल निकल आएगा। बिजनौर से महेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, अभी कैराना के मामले को सुलझाया हुआ माना जा रहा था क्योंकि वहां से उस गैंगस्टर की गिरफ्तारी हो गई है और माना जा रहा था पलायन के पीछे उसका हाथ था। अब बिजनौर का मामला शुरू हो गया है और इससे पहले सांसद हुकुम सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए पुलिस काम नहीं करती थी, अब इच्छा शक्ति है। तो फिर यहाँ क्यों इस तरह का मामला हो रहा है? देखिए सारिका, सरकार किसी की भी हो, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि जनता को आखिर चाहिए क्या। सबसे बड़ी चीज जो चाहिए जनता को वो है सुरक्षा, और यहाँ के जो समुदाय के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। खौफ है उनमें, एक तरह से मायूसी है। मंदिर से जब लाउड स्पीकर उतारा गया, पहले ये बात की गई थी, किसी तरह की कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई कि मंदिर से लाउड स्पीकर को उतारा जाए। पहले परंपरा ये चली आ रही है कि जो लाउड स्पीकर यहाँ पर लगाया जाता था वो पहली नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक यहाँ पर लाउड स्पीकर लगा रहता था और उसके बाद स्वतः यहाँ से उतार लिया जाता था। लेकिन इस दफा नवमी चली रही थी, तभी प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर मंदिर में दाखिल होते हैं और जबरन जो स्पीकर है उसको उतार लिया जाता है। उसको लेकर के यहाँ के लोगों में खासी मायूसी है, नाराजगी है। महिलाएं भी हमारे साथ है। अब मेरे ठीक पीछे वही शिव मंदिर है जो 400 साल पुराना है, इनमें खासी नाराजगी, इनको मंदिर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। ये बताइए, आपको पूजा अर्चना नहीं की जाने दी जा रही है? जी नहीं, हमें पूजा अर्चना नहीं कर सकते हम, और हमें जो है पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है। पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है हमें, मुस्लिम तो उससे कुछ वो नहीं है परेशानी। तो आपका मकान बिकाऊ है, जगह जगह यहाँ दीवारों पे लिखा है, आप लोग क्या गांव छोड़कर चले जाएंगे? जी हम चले जाएंगे। क्या करें? क्यों चले जाएंगे? क्या करेंगे हम यहाँ रह के, जब हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होता ना, हमारे यहाँ कुछ है। हम रह के क्या करेंगे यहाँ, जब हम पूजा पाठ नहीं कर सकते यहाँ पर, हम रह के क्या करेंगे बताओ? हम गांव छोड़ के चले जाएंगे। हमें ऐसे करके पुलिस प्रशासन रोकती है कि 5 दिन में जलती है हमारी, एक मंदिर में नहीं होते हमारे। सब मस्जिद को उतरेगा नहीं उतरेगा तो हमारा नीचे रहेगा तो उनका भी नीचे रहेगा, और रहेगा तो हमारे ऊपर रहेगा तो उनका भी ऊपर रहेगा। जो मौलिक अधिकार है, संविधान हक देता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का हक और पूजा
पूजा अर्चना का अधिकार, उस अधिकार से महफूज है सारिका यहाँ के लोग।